सती मैया ने मरने से पहले राम जी से वरदान मांगा कि प्रभु जन्म जन्म शिव पद सती मैया कहती है कि प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और इसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में सती मैया ने दोबारा जन्म लिया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सभी लोग पूरी ऊर्जा से कहेंगे, बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म हुआ हिमालय के घर में। नारद जी पहुंचे हिमांचल महाराज के घर। हिमांचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, पांव पखारा, पूजन किया है, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और कहे, हे नारद जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर बताइए तो इसमें क्या क्या दोष गुण लिखा हुआ है। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए अपने हाथ में और कहे, महाराज आपकी बेटी तो समस्त सद्गुणों की खानी है। आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आपकी बेटी का सौभाग्य अखंड होगा महाराज। आपकी बेटी के नाम से संसार की देवियां, स्त्रियां अपने अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपके बेटी के कारण महाराज आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है मेरी बेटी में कोई। नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। कहिए तो उनका बतावें। नारद जी से हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, नोट करते जाइए, हम एक एक बता रहे हैं। आपके बेटी का पति अगुना अमाना मातु पितु हीना। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से कहिए, क्या होगा? अगुण। अगुण मने सरकार। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। अगुण मने सामान्य अर्थ। सरकार बोल रहे हैं बिना गुण का, गुण रहित। यही अर्थ हिमांचल भी समझ लिए। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। लेकिन नारद जी कहना चाहते हैं अगुण यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से ऊपर। देखिए सरकार, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ यहां चल रहा है, लेकिन हम आपसे बतावें, पूरी धरती पर सबसे आसान किसी देवता की पूजा है तो भगवान शंकर की। बाबा की पूजा इतना सरल आसान कोई दूसरी पूजा नहीं है। कहें कुछ ना मिले, अरे ना कौन फल पर बस एक लोटा जल पर, ना कौन फल पर बस एक लोटा जल पर। अरे भोला पूजा ले जिन का से सगरी दाम बा, ओकर बेसी दाम बा, जौना के काम नइखे ओकर बेसी दाम बा। भगवान शंकर
कुछ ना मिले, एक लोटा पानी लीजिए नल में से, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा गदगद हो गए। अरे हम आपको एक कथा सुनावे। सरकार, एक शिवालय में सोने की जलहरी लगी थी। जलहरी समझते हैं ना, कलश जिसमें से पानी गिरे शिवलिंग के ऊपर। इतना बड़ा सोने का कलश लगा था ऊपर। एक चोर को दिखाई पड़ गया। अब वो चोर सोचे कि मिली कैसे हमरा। पंडित जी दिन भर रहते मंदिर में, तो वो रेकी शुरू किया। तो देखा कि दिन में आधे घंटे के लिए पंडित जी मंदिर छोड़ के चले जाते हैं भोजन करने। पूरा टाइमिंग सेट किया, प्लानिंग किया कि पंडित जी भोजन करने गए और उसी आधी घंटे में हम उतार लेके चले जाएंगे। जब मंदिर पहुंचा उतारने, तब उसे पता चला कि बहुत ऊपर है, हमारे हाथे नहीं पहुंचेगा, वहां तक उतारेंगे कैसे। अब परेशान लगा सीढ़ी खोजने। इधर टाइम बीत रहा है। अंत में कहा कि अब कोनो उपाय नहीं है, तो शंकर भगवान को प्रणाम करके कहा, बाबा माफ करिएगा, हमरी लगे दूसर कोनो उपाय नहीं है, हमको क्षमा करिएगा। शिवलिंग के ऊपर ही पांव रख के खड़ा हो गया और वो कलश उतारने लगा। जैसे उतारा तब तक पंडित जी आ गए। चिल्लाए पंडित जी, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर। जैसे पंडित जी चिल्लाए, साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए मंदिर में। पंडित जी तो कांपने लगे, कहे प्रभु आपने हमको दर्शन दे दिया प्रभु। शंकर भगवान बोले, आपको नहीं दिया हूं, इसको दिया हूं। पंडित जी बोले, प्रभु हम आज तक आपकी इतनी सेवा किए और आप हमारे लिए नहीं आए, इस चोर के लिए आ गए। शंकर भगवान बोले, आज तक आपने हमारे ऊपर का चढ़ाया? फूल चढ़ाया, पानी चढ़ाया, दूध चढ़ाया, मिठाई चढ़ाया, कपड़ा चढ़ाया। पता है इसने अपने आप को ही चढ़ा दिया है। अब इससे अधिक क्या चढ़ाएगा ये? ऐसे भगवान शंकर मान रहित। हिमांचल जी से नारद जी बोले अमान होगा, यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल जी समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले अगुण अमाना। तीसरा, मातु पितु हीना। नारद जी बोले आपके बेटी के पति के माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले माई बाप नहीं है, कब मरे? नारद जी बोले मरे नहीं थे ही नहीं, प्रारंभ से ही नहीं थे, बिना माई बाप का है। उदासीन रहेगा, संशय रहित रहेगा। हिमांचल जी बोले आप तो बहुत खतरनाक बता रहे हैं। नारद जी बोले अभी असली तो बताया ही नहीं हूं मैं। आपके बेटी का पति जोगी, जटिल, अकाम, नागन, अमंगल अस स्वामी यही कहाँ मिले परे हस्त असीर। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, निष्काम होगा, उसकी कोई कामना नहीं होगी। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज आपकी बेटी का पति नंगा रहेगा, नंगा, कुछ नहीं पहनेगा, अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। अब मैं नहीं बता रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं ऐसा बता रही है